गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 9 और चैप्टर 9 का जो नाम है वो है मृदा यानी कि मिट्टी। मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। यह पादपों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखती है और उन्हें जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि में सहायता करती है। अगर हम मिट्टी की बात करें तो ये जो पौधों की जड़ें होती हैं उनको, और मिट्टी के अंदर जो जल होता है, मिट्टी में जो जल होगा उसी को पेड़ पौधे जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। यह अनेक जीवों का आवास है। कृषि के लिए मृदा बहुत ज़रूरी है। कृषि हम सभी को भोजन, कपड़ा और आश्रय प्रदान करती है। अतः मृदा हमारे जीवन का अभिन्न भाग है। पहली वर्षा के बाद मृदा में सौंधी गंध सदा ताजगी भर देती है। मृदा जीवन से भरपूर है। देखिए इसमें वर्षा ऋतु में एक दिन पहेली और बुज्जू ने मृदा में से एक केंचुए को बाहर आते देखा। पहेली ने सोचा कि क्या मृदा के अंदर और भी जीव रहते हैं? बिल्कुल हाँ, और भी कई सारे छोटे छोटे जीव जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं और कुछ जीव हैं वो बिल बना के इसमें रहते हैं। यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 9.8, विभिन्न स्थानों से मिट्टी के कुछ नमूने इकट्ठा कीजिए और उनको ध्यान से देखिए। आपको इसमें अलग अलग तरह के जो हैं वो जीव मिलेंगे। इसके लिए आप हैंड लेंस यानी आवर्धक लेंस का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक नमूने को ध्यान से देखिए और जो टेबल है उसमें पूरा करना है। अब देखिए बुजू और पहेली ने अनेक प्रकार की मृदा का उपयोग किया। उनमें से उनसे खेलना पसंद है। यह वाकई बहुत ही मनोरंजक है। मृदा में उपयोग की एक सूची बनाएं। मिट्टी के कई सारे उपयोग हैं। अब देखिए आप इसमें जो है पहेली है ये कहती है, मैं जानना चाहती हूँ कि सड़क के किनारे और बगीचों में एकत्रित किए गए नमूने में मुझे प्लास्टिक की वस्तुएं और पॉलीथीन की थैलियों के कुछ टुकड़े क्यों मिले? ये प्लास्टिक की थैली, और अगर हम बात करें जो है प्लास्टिक की वस्तु पॉलीथीन है, इनके टुकड़े क्यों मिले? क्योंकि ये मृदा में पहले से नहीं थे। जो भी कचरा घरों से निकलता है या फैक्ट्री से निकल रहा है तो उसको है ना मिट्टी के अंदर ऐसे डाल दिया जाता है जो कि लंबे टाइम तक इसमें पड़ा रहता है। पॉलीथीन की थैली और प्लास्टिक मृदा को प्रदूषित करते हैं। ये मृदा में रहने वाले जीवों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। इसलिए पॉलीथीन की थैलियों और प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग प्रतिबंध की मांग की जा रही है। अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ, रसायन तथा पीड़कनाशी मृदा को प्रदूषित करते हैं। ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को, रसायनों को मृदा में निर्मुक्त करने से पहले उन्हें उपचारित करना चाहिए। पीड़कनाशियों का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। अब मृदा के बारे में दे रखा है कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर प्लास्टिक और जो है इसकी थैलियाँ, प्लास्टिक है जो थैलियाँ हैं इनको मिट्टी में नहीं डालना चाहिए। इसमें सूक्ष्म जीव रहते हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचता है। और अगर हम बात करें जो मृदा के अंदर पीड़कनाशी हैं, रसायननाशी हैं, बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ ऐसे हैं जिनको सीधे मिट्टी में प्रवाहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मृदा की जो उर्वरकता क्षमता है उसको कम करते हैं। यहाँ पे बुजो कह रहा है, मैंने हाट बाजार में मिट्टी के बने हुए बर्तनों और खिलौनों को देखा। तो जो हाट बाजार होता है उसमें मिट्टी की बनी हुई कई सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए मृदा परिच्छेदिका जिसको प्रोफाइल कहते हैं। मिट्टी जो होती है उसमें अनेक परतें बनी हुई होती हैं। मृदा अनेक परतों की बनी होती है। यह जानने के लिए कि प्रत्येक परत किस प्रकार से व्यवस्थित होती है, हम यहाँ पे एक एक्टिविटी कर रहे हैं। इसमें क्या करना है, एक्टिविटी 9.2 देखिए, थोड़ी सी मिट्टी लीजिए, ढेलों को अपने हाथ से तोड़कर उनका चूर्ण बना लें। मिट्टी के जो ढेले हैं उनको तोड़ लें और चूर्ण बना दें। अब 3/4 जल में भरा कांच का एक गिलास लीजिए। एक कांच का गिलास लेंगे जिसमें 3/4 हिस्सा जल है और इसमें मुट्ठी भर के मिट्टी डाल देंगे। इसमें छड़ की सहायता से अच्छे से उसको मिलाएंगे। अब इसमें मृदा पानी में मिल जाएगी। अब इसे कुछ देर के लिए हम छोड़ देंगे, पड़ा रहने देंगे। कुछ टाइम के बाद जब हम ग्लास को ध्यान से देखते हैं तो कांच के ग्लास की इस तरह से हमें अलग अलग परतें दिखाई देती है। कुछ पत्तियां होती हैं या हल्के फुल्के जो जैसे मान लो कोई छिलका है, सूखी पत्ती है, तो ये ऊपर की तरफ रहते हैं। फिर जल होता है, उसके बाद मृत्तिका यानी छोटी मिट्टी, फिर बालू मिट्टी, और जो मोटे कंकड़ वगैरह होते हैं वो नीचे की तरफ रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ग्लास में जिस तरह से अनेकों परतें बनी हुई हैं, बिल्कुल वैसे ही मिट्टी जो होती है उसमें भी अनेकों परतें पाई जाती हैं। क्या आपको कांच के ग्लास में विभिन्न आम के कणों की परतें दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल दिखाई दे रही हैं। इन परतों को दर्शाते हुए एक चित्र बनाइए। तो आज के लिए जो आपका होमवर्क है वो ये है कि मृदा की विभिन्न परतों को दर्शाने वाला चित्र बनाइए। तो इसमें आप यहाँ पे ये जो स्क्रीन पे आपको जो डायग्राम दिख रहा है, आपको ये डायग्राम बनाना है।
नेक्स्ट है, क्या जल में कुछ मृत या सड़ी गली पत्तियों के टुकड़े या जंतु अवशेष तैरते दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, जो पत्तियां हैं या छोटी छोटी पत्तियों के टुकड़े हैं या फिर कोई जैसे छोटा जीव है, चींटी वगैरह है, तो इसमें मृत दिखाई देते हैं। मिट्टी में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ जो होते हैं उनको ह्यूमस कहते हैं। आप शायद जानते होंगे, पवन जल और जलवायु की क्रिया से शैलो यानी चट्टानें जो होती हैं उनके टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। आपने एसएसटी में पढ़ा होगा। और ये जो प्रक्रम होता है इसको अपक्षय कहते हैं। किसी मृदा की प्रकृति उन सेलों पर निर्भर करती है जिससे उसका निर्माण हुआ है, और उन वनस्पतियों की किस्मों पर भी निर्भर करती है जो कि उसमें उगते हैं। तो इस तरह से जो मिट्टी होती है उसकी विभिन्न परतें होती हैं, और उन अलग अलग परतों के अंदर जो अगर हम बात करें, मिट्टी के कणों का साइज़ अलग अलग होता है। जैसे कि सबसे ऊपर अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको ह्यूमस दिखाई दे रही है। अगर मृदा में भी हम देखें तो जीव जंतु जो पेड़ पौधे जो हैं जो कि काले रंग के पदार्थ यानी ह्यूमस में बदल जाते हैं, तो सबसे ऊपर ह्यूमस की परत होती है। अगर हम सबसे नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पे जो मोटे कंकड़ पत्थर हैं ये सब आपको दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही मिट्टी के अंदर भी अलग अलग परतें होती हैं। तो आज आपको जो होमवर्क मैंने दिया है ये कंप्लीट करके आपको कल इसी टाइम पे मुझे सेंड करना है। थैंक यू।